यार देखो, मैं बहुत खुश हूँ। मेरी पहली दिवाली वाली रिलीज़ है और मेरी लाइफ की सबसे बड़ी ओपनर है। अब देखते हैं कहाँ तक जाती है। एंड थामा करने का फ़ायदा ये होता है कि जब कमर्शियल फिल्म आप करते हैं तो आपको एक तरह की ताकत मिलती है, एक तरह का साहस मिलता है रिस्क लेने का। और जिस तरह की फिल्में मैं रिस्क वाली फिल्में करता आया हूँ, चाहे वो आर्टिकल 15 अंधाधुन है, वैसी फिल्में आगे भी करना चाहता हूँ। सो थामा हैज़ रियली हेल्प मी टू टेक दोज काइंड ऑफ रिस्क एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ द फिल्म। फर्स्ट डे कलेक्शन जो ओपनिंग जिसे हम कहते हैं इंडस्ट्री में, मेरी अब तक हाईएस्ट थी 10.6 ड्रीम गर्ल 2 की, जो मेरी लास्ट रिलीज थी। इसकी 25 पॉइंट समथिंग है, तो उससे डबल से ज़्यादा 2.5x है। तो आई थिंक मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी पहली बार दिवाली पे फिल्म रिलीज़ हुई है एंड इतना कलेक्शन आया है। एंड मेरे हिसाब से पब्लिक का प्यार सबसे बड़ा बेंचमार्क होता है एंड दैट हैज़ हैपेंड टू मी एंड आई एम रियली ग्रेटफुल। फिंगर्स क्रॉस्ड अगली फिल्म, हाँ, वो भी फेस्टिवल रिलीज़ है। वो होली पे आने वाली है। आपका प्यार बरकरार रहे तो वो भी अच्छा करेगी। पति पत्नी और वो दो, उसमें पति पत्नी और वो जो है वो दो है, तो और वो दो भी है। तो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है उसका। उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। यार वो मेरा बचपन का एक सपना था, क्योंकि मैंने हमेशा सुपरस्टार्स की फिल्म्स देखी हैं फेस्टिवल्स पे। और मेरी पहली बार दिवाली पे रिलीज़ हुई है, अगली फिल्म भी मेरी होली पे रिलीज़ हो रही है। तो मैं अपने आप को बस फॉर्चुनेट मानता हूँ कि मेरी फिल्में फेस्टिवल्स रिलीज़ हो रही हैं। फ़ायदा ज़रूर होता है कि ऑडियंस तब फैमिली के साथ देखने आती है, और मैं फैमिली एंटरटेनर्स ही चूज़ कर रहा हूँ अभी। मैं चाहता हूँ कि वाइडर ऑडियंस के लिए फ़िल्म की जाए। तो हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैडॉक फिल्म्स के साथ मेरी दूसरी फिल्म है एक्चुअली। पहली फिल्म बाला थी, वो सुपरहिट थी, और मेरा अच्छा रिकॉर्ड रहा है मैडॉक के साथ। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स, जो हिंदी सिनेमा का सबसे सक्सेसफुल यूनिवर्स है, उसका मैं अब हिस्सा हूँ। अब आगे जाकर और भी फिल्मों में जब सब किरदार आपस में भिड़ेंगे तो और भी मज़ा आएगा। जैसे मेरी और भेड़िया की जो फाइट थी फिल्म के अंदर, काफ़ी अप्रिशिएट हुई है। वैसे आगे जाकर चाहे मैं राजकुमार से मिलूँ या अपने भाई अपार शक्ति से मिलूँ या अभिषेक बैनर्जी से मिलूँ, तो आई थिंक उसको ऑडियंस बहुत लुक फॉरवर्ड कर रही है। तो ये यूनिवर्स का एक फन फन पार्ट है। और रणवीर सिंह, ही इज़ अ डार्लिंग। वो मुझे किंग ऑफ आरओआई बोलते थे। लाइक तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। मैं प्रोड्यूसर फ्रेंडली एक्टर हूँ, और मैं चाहता हूँ कि सारी फिल्में अच्छा करें और मेरा रेम्यूनरेशन भी उतना हो कि जितना प्रोड्यूसर पे हावी ना हो, और वो रिटर्न्स मिले उसकी। यही मैं हमेशा चाहता हूँ। एंड आने वाली फिल्मों में भी आपको देखने का मौका मिलेगा कंटेंट के साथ साथ इट्स अ वेल पैकेज एंड वेल प्रोड्यूस्ड फिल्म, ताकि सबका फ़ायदा हो। मेरे लिए हमेशा लक्ष्मी से पहले सरस्वती आती है, तो कंटेंट पहले होना चाहिए हमेशा। इस फिल्म के क्लाइमैक्स में थामा में एक्चुअली जो ट्रांजिशन देखा गया है, जो परिवर्तन बदलाव देखा गया मेरे कैरेक्टर के अंदर, वो मेरे लिए बहुत नया था। गायनक्स डोर जो मैं प्ले कर चुका हूँ पहले भी, फर्स्ट हाफ में वो था, सेकंड हाफ में आई ट्रांसफॉर्म इनटू लाइक अ बेताल एंड इवेंचुअली अ थामा। इतना एक्शन मैंने आज तक कभी नहीं किया है, तो वो एक्शन जो है मेरे लिए नया है। मैंने अग्रेसिव रोल एज ए थिएटर एक्टर किए हैं कॉलेज के टाइम पे। कॉलेज के टाइम पे अश्वत्थामा का रोल किया हुआ मैंने। तो इस बार थामा का रोल किया है, अश्व निकल गया वहाँ से। बट आई एम वेरी एक्साइटेड कि ये रूप देखने को मिल रहा है, सो दैट आई कैन डू डिफरेंट रोल्स इन फ्यूचर ऑल्सो। मैं ग्रे रोल करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने ग्रे कैरेक्टर नहीं किया है। मैं बहुत ही स्वीट बॉय, नेक्स्ट डोर कैरेक्टर्स किए हैं। जो इसका हल्का सा अंश आपको शायद एक्शन हीरो में नज़र आया हो, थोड़ा सा डार्क या थोड़ा सा सन की, वैसा कुछ कैरेक्टर मैं करना चाहता हूँ। अंधाधुन में वो स्वीट बॉय ही था वैसे, जो थोड़ा सा उसकी एक सनक थी कि वो अंधा बनने की एक्टिंग करता था, बट जो प्रॉपर ग्रे कैरेक्टर होता है मैंने आज तक नहीं किया है, एंड आई रियली लुक फॉरवर्ड टू डू दैट। थामा को लेकर सबसे बड़ी तारीफ मुझे छोटे बच्चों से मिली है। जितनी फिल्में मैंने अब तक की है, वो एक मेच्योर ऑडियंस के लिए की है। उनके सब्जेक्ट्स थोड़े से मेच्योर होते हैं, लेयर्ड होते हैं। पर थामा एक ब्रॉड स्ट्रोक कमर्शियल फिल्म है। बच्चों ने बहुत इन्जॉय की है, स्पेशली भेड़िया थामा की जो लड़ाई है, एंड का सीक्वेंस है, जो उसकी वीएफएक्स हैं। तो पहली बार मुझे उस तबके की ऑडियंस जो होती है, जेन अल्फा जिसे हम बोलते हैं, जेनजी से भी छोटे, तो वहाँ से मुझे बहुत प्यार पहली बार मिला है। मैं बहुत एक्साइटेड था नवाज सर के साथ काम करने के लिए। वो जैसे जोकर का कैरेक्टर होता है एक, जैसे बैटमैन फिल्म में, वैसा नवाज सर का कैरेक्टर है, एक ऐसा विलन जिसको देखकर आपको मज़ा आए और हंसी भी आए। सो ऐसा कैरेक्टर उनका इस फिल्म में था। एक घटना हुई थी हमारे सेट पे, जब गलती से मुक्का उनको लग गया था सच में, तो उनका दांत टूट गया था। पता लगा कि नकली दांत है, वो टूटा है, तो हम बच गए थे उससे। अगले दिन मैंने उनको फूल भी भेजे, सॉरी बोला, तो फिर थैंकफुली मान गए। मैं सभी ऑडियंस को तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ फॉर लविंग थामा, एंड थैंक यू फॉर मेकिंग इट टू द थिएटर्स। एंड ऑल्सो मैं एक्साइटेड हूँ अब आने वाली फिल्मों के लिए, पति पत्नी और वो दो,
और सूरज बड़जात्या की फ़िल्म जो है सर की, मैं 1 नवंबर से शुरू कर रहा हूँ एंड दैट्स ऑल्सो अ फैमिली एंटरटेनर एंड आई लुक फॉरवर्ड कि आप लोग फिर से थिएटर में आएँ और वो फ़िल्में देखें।